हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 का वर्कशीट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या दे रखा है? हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जीरोस पॉलिनोमियल का है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे x की, x इज इक्वल टू -1/3। वैल्यू पुट करेंगे कैसे? जहां जहां x है वहां माइनस के 1/3 प्लस 3 और 3 आपस में कैंसिल। बचा क्या हमारे पास? माइनस के 1 प्लस के 1। ये भी क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। हमारा 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये जीरोस है जो इस पॉलिनोमियल का है। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड के सेकंड सॉल्यूशन पर। स्टार्ट करते हैं सेकेंड। px इज इक्वल टू 5x माइनस के पाई। वैल्यू क्या है x की? 4/5। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। जहां जहां x है क्या पुट करना है? 4/5 माइनस के पाई। 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास? 4 माइनस के पाई। 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट मींस ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाला जीरोस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड सॉल्यूशन को करेंगे px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 1। वैल्यूज हमें 2 दे रखी हैं। पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर देन अगेन x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जहां जहां x है वैल्यू क्या पुट होगी? 1 की स्क्वायर करी 1 ही आएगा, माइनस के 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट। बचा क्या? 0 आ गया। दैट मींस ये वाला 0 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अब चलते हैं इसी के सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे। यहां पहले x की वैल्यू 1 दे रखी थी, अब x की वैल्यू -1 दे रखी है। देखो पहले 1 थी, अब वैल्यू -1 है। इसी पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं। अब पुट करेंगे जहां जहां x है वहां वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1 की। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, कितना आया? -1 की स्क्वायर, -1 एज इट इज। क्लियर? अब -1 की स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वाला मिलेगा, -1 एज इट इज। आंसर कितना आ रहा है? 0 मिल रहा है ना। तो ये वाला 0 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब इसकी वैल्यू भी हमें हमारे पास कितनी दे रखी है? 2 वैल्यूज मेंशन है। पहले -1 पुट करेंगे, देन अगेन 2 पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू -1 पुट की, -1 प्लस 1। x की वैल्यू -1 पुट की, देन +1, फिर अगेन -1 -2। कितना आया? ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। कितना बना? 0 मल्टीप्लाई -3। मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में आंसर कितना आया? 0। तो 0 आने पे ये वाला 0 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ की सेकंड वैल्यू पुट करेंगे। पहले -1 पुट की थी, अब इसमें 2 पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे x की 2 पुट करते हैं। जहां जहां x है वैल्यू 2 पुट होएगी। ये और ये आपस में कैंसिल आउट। इसका 3, यहां कितना आएगा? 0 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आया। तो ये वाला 0 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ सॉल्यूशन
px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 0, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 की स्क्वायर, आंसर कितना आया हमारा 0 की स्क्वायर करने पे 0 ही आ गया, तो दैट मींस दिस 0 सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, सॉल्यूशन 6 पार्ट का। px इज इक्वल टू lx प्लस m, हमें वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के m अपॉन l। ऐसे क्वेश्चन देख के वैसे ही डर लगने लग जाता है बच्चों को, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे न्यूमेरिकल को इक्वेशन में पुट करते थे वैसे अल्फाबेट्स को भी पुट करना है। क्या करेंगे, जहां जहां x है वैल्यू क्या पुट होगी माइनस के m अपॉन l प्लस के m एज इट इज। क्लियर। l और l आपस में क्या होगी, कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास माइनस के m प्लस के m, ये भी कैंसल, आंसर कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अब चलते हैं 7th पार्ट पर। 7th वाला क्वेश्चन रूट में है, क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू ना 2 बार दे रखी है, तो दोनों वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। पहले x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे। पुट करते हैं, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3 एज इट इज, ये वाला x की जगह पे वैल्यू पुट की माइनस के 1 अपॉन रूट 3 की होल स्क्वायर। क्लियर। वैल्यू पुट की है, -1 मेरा एज इट इज। ओके। अब क्या करेंगे, 3 एज इट इज, अब -1 की स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा, हमने लिख दिया पॉजिटिव 1। अब क्या करेंगे, अब देखो रूट 3 की स्क्वायर करिए, इसने नीचे रूट 3 की स्क्वायर करके दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी और रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, बचा क्या हमारे पास 3, ओनली क्या बचा 3। क्लियर। फिर क्या बचा हमारा साइड में माइनस के 1, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, फिर क्या पेंडिंग बचा 1 माइनस के 1, 1 प्लस के 1 माइनस के, आंसर कितना आया हमारे पास 0। क्लियर। अगर 0 आया तो बोल सकते हैं ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अब चलते हैं, इसी की सेकंड वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड वैल्यू में क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2/√3 में दे रखी है। वैल्यू पुट करेंगे, सेम कंडीशन, 3 एज इट इज 2 अपॉन √3 की होल स्क्वायर माइनस के 1, है ना। तो 3 एज इट इज 2 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4, और √3 की स्क्वायर करेंगे, अभी हमने लॉजिक लगाया था स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, बचा क्या अकेला 3 माइनस के 1, 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो दैट मींस ये वाला 0 हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। अब स्टार्ट करेंगे 2.2 का 4th क्वेश्चन, फाइंड द 0 of the polynomial in each of the following cases। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, x की वैल्यू दे रखी थी और वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करना होता था। यहाँ क्या है, जीरोस फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। px इज इक्वल टू x प्लस 5, हाँ हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो दैट मींस वो हमारा जीरोस फाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ बोला ना 0 फाइंड करो, यानी कि x की वैल्यू को भी जीरोस बोला गया है इस पॉलिनोमियल का। क्लियर। क्या करना है, जो हमारे पास px दे रखा है ना, इसको 0
कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे 0। क्लियर? डायरेक्टली हम सारे क्वेश्चन में px को 0 पुट करते चलेंगे। देखो x + 5 0 पुट किया, px की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई ना। यही चीज फाइंड करने को बोला था, फाइंड 0, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है वही इस पॉलिनोमियल का 0 आया। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। क्या है हमारे सेकंड पार्ट में? px = x - 5। सेम कॉन्सेप्ट, px को क्या पुट करेंगे? 0, x - 5 = 0, x = इस तरफ माइनस, उस तरफ पॉजिटिव, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, दैट मींस हमारा 0 आ गया इस पॉलिनोमियल का। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट है, 2x + 5। क्या करेंगे? 2x + 5 इसको = 0 के रखा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का, देन x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, दैट मींस x की वैल्यू आ गई, x पॉलिनोमियल का 0 आ गया। क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट 3x - 2। हम सेम 3x - 2 = 0, 3x = पॉजिटिव के 2 आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। क्लियर? अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। कितना है हमारे पास? 3x। फिर से 3x को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0/3, x डायरेक्टली कितना आ गया? 0। दैट मींस ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x का 0 आ गया, किस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का। क्लियर? अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें अल्फाबेट दिए हुए हैं, a ≠ 0। अब इसका मतलब भी बताऊंगी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ax, तो क्या करेंगे? ax = 0 रखेंगे, ये उस तरफ जाके डिवाइड में, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0। क्लियर? ये इसलिए दे रखा होता है, देखो अल्फाबेट है, a ≠ 0 है, उसने बोला है कि अगर बाय चांस a की वैल्यू 0 ही हो जाती है तो a की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया? 0। अगर x ही ना बचेगा तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो इसलिए a ≠ 0 देने का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मल्टीप्लाई कर दी 0, अगर हमने अज्यूम कर लिया 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही नहीं रहेगा, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? क्लियर? आप चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। px = cx + d। हमें दे रखा है c0 = 0 and c and d are real numbers। क्लियर? कुछ नहीं है, अल्फाबेट देखकर घबराना नहीं, डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे न्यूमेरिकल्स करते हो। क्या करना है? cx + d को = 0 रखा, cx इस तरफ, ये माइनस के d, x = -d/c। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब होता है c0 = 0। अगर यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x भी क्या हो जाएगा? साथ में मिलके 0 हो जाएगा। अगर x बचेगा ही नहीं तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? इसीलिए उन्होंने c0 = 0 दे रखा है हमें। ठीक है? यहाँ पे हमारी 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.3। ओके।